नमस्कार दोस्तों। कल तक अपन प्रश्नावली 1.1 का 2 क्वेश्चन तक पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके थे। आज हम तीसरा प्रश्न सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी लैंड में के पीछे मार्च कराना। मार्च मतलब एक तो याद मतलब मार्च मतलब होता है एक टुकड़ी को तैयार करना या मतलब उनकी ट्रेनिंग करवाना। ठीक है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च करें। जब भी कभी आपको अधिकतम लिखा हुआ मिले, क्या ये ट्रिक है, जब भी आपको अधिकतम संख्या लिखे मिले तो आपको हमेशा क्या फाइंड करना है, HCF। ठीक है। और न्यूनतम लिखे तो क्या करना है, फाइंड LCM। ठीक है, जो कि अभी अपनी में है नहीं है। ठीक है। अधिकतम की जब भी बात करें कि अधिकतम संख्या फाइंड करना है तो आप समझ जाएंगे क्या फाइंड करना है, HCF। ठीक है। मैं सॉल्यूशन करता हूँ। अपन को 2 संख्या दी गई हैं, 616 व 32। मैंने अभी ट्रिक बताई आपको, जब भी अधिकतम संख्या लिख के आए तो क्या फाइंड करना है, HCF। याद कर लीजिएगा इसको आप। ठीक है। अब ये अपन ने इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर पहला किया था उसमें अपन ने इस टाइप के 3 क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे। ठीक है। इसमें भी अपन करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि जो संख्या बड़ी हो उसको ऐसे लिखो। ठीक है। अब चरण फर्स्ट क्या होता है, 616 अपन यहाँ लिखते हैं, ये भाज्य मान लेते हैं अपन इसको, और इसको भाज्य, यही करते थे। और ये एल्गोरिथम क्या बोलती है, भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेषफल, मतलब ए बराबर BQ प्लस R, इस टाइप में। चूंकि 32 का भाग देना है, बत्तीस दूनी 64, ज़्यादा हो रहा है मतलब 32 से कम 32, 11 में से 2 गई 9, और 6 में से 4 गई 2, 6। ठीक है। अब 3 18, 30 से मतलब 10 बार नहीं, 8 बार नहीं, 9 बार नहीं, 8 बार करके देखिएगा आप। 8 दूनी 16 की 6, हंस लगी 1, 8 दूनी 16 की 6, हंस लगी 8 3 24 1 25, 9 से करके देखिए ज़्यादा हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाने पे क्या बचेगा 4, ये 0। कोई दिक्कत नहीं, मतलब भागफल 18 प्लस शेषफल गलत हो रहा है क्या, 9 बार करके देखना पड़ेगा। बत्तीस गुना 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 278, 9 दूनी 18 की 8 हाथ लगे, 9 तिया 27, 28, 2 छंग, हाँ 9 बार जाएगा। ठीक है। 9 टाइम्स जाएगा मतलब 0, 9 दूनी 18 मतलब 288, 16 में से 8 जाएगा 8, 1 0, ये भी 0, बच्चा कितना 8, मतलब कितने बार गया 19 टाइम्स। प्लस शेषफल क्या आया 8। फिर क्या कर देते अपन नए सिस्टम में,
चरण जो दूसरा होता था, जो इसका भाजक होता है वह इसका भाज्य बन जाता था, और यहाँ जो शेषफल होता था वो क्या हो जाता था, भाजक। ठीक है। अब 8 का भाग देना किसमें, 32 में। 8 चुको 32, 0। ठीक है। कितने बार गया, 4 टाइम्स प्लस 0 शेषफल। अब यह क्या है, भाजक है, चूंकि सबसे छोटा भाजक होता है उसे हम HCF बोलते हैं। ठीक है। अतः क्या क्वेश्चन था, दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करवाना, मतलब रैली निकलवाना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। अधिकतम संख्या, अतः दोनों स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये अपना आंसर है, या उत्तर। एक बार मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। एक तो कॉमन सेंस देखिएगा आप, दो समूह हैं, अब दोनों में वह बोल रहा है कि अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, जो कि स्तंभ दोनों समूह में समान संख्या में स्तंभ हो, मतलब समान संख्या में दोनों में उपस्थित हो। अब जब समान की बात कर रहा है, दोनों में जब उपस्थित होते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका HCF कहलाता है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया अपन ने, बड़ी संख्या को यहाँ माना, छोटी संख्या को इस साइड लिखा, और मैंने एक एक स्टेप सॉल्व किया। ठीक है। यहाँ 32 19 टाइम्स गया है, 19 टाइम्स गया और प्लस शेषफल 8 बचा था। अब यहाँ जो यहाँ भाजक होता था वह यहाँ पे भाज्य बन जाता था चरण 2 में। ठीक है। भाज्य 8 यहाँ आ जाता था इंटू 4 प्लस 0। अब चूँकि जब तक शेषफल 0 ना आया तब तक वो HCF नहीं कहलाएगा, अतः शेषफल अपना 0 भी आ गया, अतः वह HCF भी मतलब हो गया। और हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा भाजक होता है उसे हम HCF बोलते हैं। अतः दोनों स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, जो उसका HCF होगा वह होगी 8। ठीक है। थैंक यू।